हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग हमारा जो 2024-26 सेशन का डीएलएड का सिलेबस है उसमें से आपके इकाई 4 में प्रमुख चिंतकों के मौलिक लेखन की शिक्षा शास्त्रीय समझ में सबसे फर्स्ट यानी महात्मा गांधी हिंद स्वराज सामाजिक दर्शन और शिक्षा के संबंध को रेखांकित करते हुए इस पॉइंट को आज हम कंप्लीट करेंगे। तो आई होप कि आप लोग इस थंबनेल में देख रहे होंगे महात्मा गांधी का जो हिंद स्वराज है उसमें जो उनके विचार हैं यानी सामाजिक दर्शन और शिक्षा के संबंध में जो भी विचार हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी हिंद स्वराज। आई होप आप लोगों ने कभी पुस्तक देखा हो या ना देखा हो, डजेंट मैटर, यहाँ पे मैं कंप्लीटली आप लोगों को बताने वाली हूँ। चलिए, तो महात्मा गांधी द्वारा 1909 में यह पुस्तक लिखी गई थी। महात्मा गांधी द्वारा 1909 में लिखित हिंद स्वराज केवल एक पुस्तक नहीं बल्कि भारत की सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक दिशा को निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस पुस्तक में गांधी जी ने स्वराज, सत्य, अहिंसा, समाजवाद और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार रखे हुए हैं। तो हम महात्मा गांधी के अनुसार इस वीडियो में पूरी तरीके से समझने वाले हैं कि उनके शैक्षिक विचार क्या थे। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा क्या है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, उनके अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, उनके अनुसार शिक्षण विधियाँ कैसी होनी चाहिए, अनुशासन कैसा होना चाहिए, शिक्षक उनके अनुसार कैसा होना चाहिए, शिक्षार्थी कैसा होना चाहिए और फाइनली एक विद्यालय कैसा होना चाहिए। ओके, तो चलिए अभी जो रिटर्न फॉर्म में आपको पीडीएफ के रूप में है इसे पहले क्लियर करा दो एंड देन आप लोगों को एक एक पॉइंट पर मैं बात करूँगी। एक एक की पॉइंट पर बात करेंगे कि उनके अनुसार शिक्षा, शिक्षार्थी, विद्यालय एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो है कैसा होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले महात्मा गांधी के सामाजिक दर्शन और शिक्षा के संबंध में हम लोग कुछ बातें देख लेते हैं। सामाजिक दर्शन में वे क्या कहते हैं कि सत्य, अहिंसा, समानता, ग्राम स्वभाव की अवधारणा होनी चाहिए। यानी सामाजिक दर्शन में सत्य, अहिंसा, समानता होनी चाहिए, ग्राम स्वराज की अवधारणा होनी चाहिए। शिक्षा के दृष्टिकोण से वे क्या कहते हैं, तो शिक्षा के दृष्टिकोण से वे नैतिकता को मानते हैं, आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ यानी कि वही आत्मनिर्भरता को मानते हैं यानी स्वावलंबी होना, व्यवहारिक ज्ञान और बुनियादी शिक्षा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं स्वराज की परिभाषा। तो स्वराज की परिभाषा महात्मा गांधी के अनुसार क्या है, आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल हो और आत्मनिर्भर के माध्यम से वास्तविक स्वतंत्रता, ये है उनके अनुसार स्वराज की परिभाषा। ओके, आधुनिक सभ्यता की आलोचना करते हैं महात्मा गांधी। उनके अनुसार आधुनिक सभ्यता का आलोचना किस प्रकार, तो देखिए भौतिकवाद और उपभोक्तावाद के स्थान पर आत्म संयम और नैतिकता को महत्व देते थे। महात्मा गांधी को यूँ बता दें कि वो नैतिकता को बहुत महत्व देते थे और आत्म संयम को। उनके अनुसार ये मानना था कि जो दूसरों को यानी दंडात्मक प्रवृत्ति वाले ये आत्मसंयम नहीं मानते थे। मतलब उनके अनुसार ये ना कि किसी को दंड देकर, किसी का दमन करके उसे कंट्रोल में लाया जाए, बल्कि वे स्वयं कोई अपने आप को कंट्रोल में कैसे लाए इस पर मतलब वो ये वाले विचार के थे कि इंसान खुद को स्वयं कंट्रोल करे, ना कि उसे कोई और दमन करके कंट्रोल करे। तो इस तरह से है। अब आगे महात्मा गांधी के समाज और शिक्षा का संबंध, इसके बारे में बात करते हैं। तो शिक्षा के माध्यम से नैतिकता और समाज सुधार की बात करते हैं। उनके अनुसार है कि अगर कोई शिक्षित हो जाए तो वो ऑब्वियसली समाज के लिए कुछ अच्छा होगा और सुधारक होगा। आगे कुछ स्टेप्स हम देखते हैं। तो महात्मा गांधी के अनुसार सामाजिक दर्शन कैसा हो क्या है, तो महात्मा गांधी का सामाजिक दर्शन भारतीय मूल्यों, सत्य और अहिंसा पर आधारित था।
वे मानते थे कि एक स्वस्थ समाज की नींव सद्भाव, नैतिकता और आत्मनिर्भरता पर टिकी होनी चाहिए। तो आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो रहा होगा गाइस। ओके, अगर आप डीएलएड में, यानी जो आपका ये जून में एग्ज़ाम होने वाला है, इसका की पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसमें की पॉइंट ध्यान रखिए। इसे ध्यान रखिएगा तो सारा जो ये हैं महात्मा गांधी, इनका तो हो ही गया। गिजुभाई बधेकर, रविंद्रनाथ टैगोर, कहीं ना कहीं इन सब लोगों का विचार जो है सिमिलर है, बट थोड़ा सा अलग अलग बनाया गया है। तो बस एक का अच्छे से ध्यान रखिएगा तो ऑब्वियसली आप लोग पास कर जाइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इनका ग्राम स्वभाव और समाजवाद क्या कहता है। तो गांधी जी का मानना था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। अभी भी देख रहे हैं आप लोग कि ज़्यादातर जो जनसंख्या, यानी जनसंख्या तो मतलब शहर में ज़्यादा भाग रही है, बट गांव जो है ना, गांव में खेती वगैरह सब कुछ, कढ़ाई बुनाई ज़्यादातर गांव से ही स्टार्ट हुआ है। ओके, इसीलिए उनका मानना था गांधी जी का कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। उन्होंने विकेंद्रीकृत शासन और स्थानीय स्वशासन का समर्थन किया है। स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देकर स्वावलंबन पर जोर दिया है। यानी स्वदेशी आंदोलन कहें, यूँ कढ़ाई बुनाई करके, यानी कोई अपना स्किल डेवलपमेंट करके, ओके, स्वावलंबन पर ये जोर देते हैं। नेक्स्ट बात है सत्य और अहिंसा। उनके अनुसार सत्य और अहिंसा की परिभाषा क्या हो सकती है? तो गांधी जी का सामाजिक दर्शन सत्य और अहिंसा पर ही आधारित है। बहुत बार हम लोगों ने इतने टाइम में ही सत्य और अहिंसा पर बात किया। ओके, ये सत्य और अहिंसा पर ही आधारित है इनका, गांधी जी का सामाजिक दर्शन। ओके, नेक्स्ट है उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत का विरोध अहिंसा के माध्यम से किया। हाँ, वो अहिंसा के माध्यम से ही ब्रिटिश का विरोध किए थे। उनके अनुसार समाज में सद्भाव और शांति के लिए अहिंसा अनिवार्य है। उनके अनुसार मतलब समाज में सद्भाव और शांति के लिए अहिंसा जरूरी है, तभी शांति आ सकती है। चलिए, तो यहाँ तक स्टेप कंप्लीट किए हम लोग। उनके अनुसार देखिए, श्रम का सम्मान और समानता। उन्होंने, यानी गांधी जी ने जातिवाद और छुआछूत का विरोध किया था। बहुत ऐसे मोमेंट आए हैं गाइस जब गांधी जी इन सब का विरोध किए हैं। ओके, अब आप लोग किसी एक आंदोलन का नाम बता दीजिएगा जिसमें गांधी जी जातिवाद, छुआछूत के विरुद्ध थे। ओके, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, और हाँ ये भी बताइएगा कि गांधी जी का अक्टूबर, ये जन्म कब हुआ था। मैं तो आप लोगों को अक्टूबर बताने लगी। एनीवे चलिए, तो अक्टूबर तक तो बता दी, बट इसका जो सन है और डेट आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या था? उन्होंने जातिवाद और छुआछूत का विरोध किया गांधी जी ने। नेक्स्ट है कि श्रम को सम्मान देने की वकालत की और सर्वोदय की अवधारणा दी। महिलाओं और वंचित वर्गों को समान अधिकार देने की बात कही है गांधी जी ने। और गांधी जी अक्सर समझाया भी करते थे महिलाओं को और लड़कियों को कि मतलब वो अपने लिए खुद लड़ें। ओके, तो शिक्षा के प्रति गांधी जी का दृष्टिकोण अब हम देख लेते हैं। गांधी जी ने शिक्षा को समाज सुधार का महत्वपूर्ण माध्यम माना है। उन्होंने नई तालीम की अवधारणा दी जो व्यवहारिक, नैतिक और आत्मनिर्भरता पर आधारित है। ओके, गांधी जी ये भी मानते थे कि शिक्षा सिर्फ शिक्षा तक न सीमित रहे, यानी शिक्षा सिर्फ आपका पढ़ाई तक ना सीमित रह करके, बल्कि आपके रोजगार का एक साधन भी हो। स्किल डेवलपमेंट को ज़्यादातर जोर देते थे। उन्होंने कहा है कि विद्यालय में एक व्यावसायिक शिक्षा जरूर होनी चाहिए, यानी व्यवसाय को बढ़ावा देने वाला सब्जेक्ट। ओके, चलिए आगे इस स्टेप में हो सकता है हम बात करेंगे, हो सकता है क्या, अवश्य ही बात करेंगे। ओके, तो बुनियादी शिक्षा के बारे में गांधी जी का विचार देखते हैं। नई तालीम। गांधी जी ने 1937 में नई तालीम की अवधारणा प्रस्तुत की। शिक्षा को हाथ, दिमाग और हृदय के संतुलित विकास का साधन बताया है। यानी देखिए, इन्होंने, गांधी जी ने 3H फॉर्मूला दिया है।
3H फॉर्मूला, जिसमें पहला तो है आपका हैंड, देन दिमाग यानी हेड, और तीसरा है हार्ट यानी हमारा हृदय। तो ये गांधी जी थे जो शिक्षा को हाथ, दिमाग और हृदय के संतुलित विकास का साधन बताए हैं, यानी 3H फॉर्मूला गांधी जी का है। शिक्षा को स्वावलंबी और रोजगार परक बनाने पर जोर दिए हैं। देखिए यहाँ ही ये वाला स्टेप है कि शिक्षा को स्वावलंबी और रोजगार परक बनाने पर जोर दिए हैं। इनके अनुसार शिक्षा वो होनी चाहिए जो आपको रोजगार प्रदान करे। ओके, चलिए तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि नैतिकता पर आधारित शिक्षा कौन सी शिक्षा होगी। तो गांधी जी ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल अक्षर ज्ञान नहीं बल्कि चरित्र का निर्माण है। ओके, चरित्र निर्माण होना चाहिए। उन्होंने नैतिकता, सत्य और समाज सेवा को शिक्षा का अभिन्न अंग माना है। ओके, तो इस तरह से गांधी जी का शिक्षा यानी सिर्फ शिक्षा तक सीमित न रह के इन सब पर विकास करना है। नेक्स्ट स्टेप पर बात करते हैं मातृभाषा में शिक्षा। उन्होंने अपने एजुकेशन को यानी रीजनल लैंग्वेज यानी मदर टंग में कहें तो, रीजनल तो नहीं लेकिन हाँ मातृभाषा में ही शिक्षा की बात की है। गांधी जी ने अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की आलोचना की और मातृभाषा में शिक्षा देने पर जोर दिया। वे मानते थे कि विदेशी भाषा में शिक्षा भारतीय समाज को विभाजित कर रही है। तो इस तरह से गांधी जी अंग्रेजों के शिक्षा के विरुद्ध थे, अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध यूं कहें तो। चलिए तो यहाँ लास्ट स्टेप देखते हैं, उसके बाद कुछ की पॉइंट की बात करूँगी जो कि इसमें भी ऑलरेडी हो रखा है। तो गांधी जी के सामाजिक दर्शन और शिक्षा का वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं। गांधी जी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। आत्मनिर्भर भारत, ग्रामोद्योग, नैतिक शिक्षा और सामाजिक समरसता की उनकी अवधारणा आज के समय में भी प्रेरणादायक है। इसका निष्कर्ष अब देख लेते हैं पूरे की पॉइंट का। महात्मा गांधी का हिंद स्वराज केवल एक पुस्तक नहीं बल्कि भारत के सामाजिक उत्थान और शैक्षिक सुधार का मार्गदर्शन करने वाला दस्तावेज है। उनका सामाजिक दर्शन सत्य, अहिंसा, स्वदेशी, ग्राम स्वराज और श्रम सम्मान पर आधारित था, जबकि शिक्षा को उन्होंने चरित्र निर्माण और आत्मनिर्भरता का साधन माना है। तो गांधी जी के ये विचार आज भी भारतीय समाज और शिक्षा व्यवस्था के लिए प्रेरणा स्रोत है और हमें एक आत्मनिर्भर, नैतिक और क्षमतामूलक समाज की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो इस तरह से ये गांधी जी के कुछ PDF रूप में की पॉइंट्स हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि महात्मा गांधी के शैक्षिक विचार के अनुसार जो जो की पॉइंट आएंगे वो आप लोग क्वेश्चन के थ्रू यानी क्वेश्चन जैसे कैसे बना करके लिखोगे उसका आंसर यानी लेंदी फॉर्म में। तो सबसे पहले इनकी शिक्षा की बात कर लेते हैं। तो इनके अनुसार शिक्षा वो है जो आपको मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक सब तरफ से यानी कि विकास करने को हो। तो यही है शिक्षा का उद्देश्य, यानी कि शिक्षा यही है कहें तो उनके अनुसार शिक्षा की परिभाषा। और शिक्षा का उद्देश्य उनका क्या होना चाहिए, तो सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, धार्मिक तो नहीं होगा, हाँ धार्मिक इसमें नहीं होगा क्योंकि गांधी जी ऐसे मत को नहीं मानते थे। तो गांधी जी का उद्देश्य होगा सामाजिक, राजनीतिक यानी यूँ कहें कि होलिस्टिक डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास की बात करते हैं शिक्षा के उद्देश्य में। गांधी जी के अनुसार पाठ्यक्रम होना कैसा होना चाहिए, तो पाठ्यक्रम जो है बाल केंद्रित होना चाहिए, हमारे मातृभाषा में होना चाहिए, जो कि कौशल विकास मतलब एक कौशल विकास के लिए भी होना चाहिए पाठ्यक्रम में इंक्लूडेड। ओके, नेक्स्ट इनके शिक्षण विधियाँ की बात कर लेते हैं। तो गांधी जी की शिक्षण विधियाँ हैं अनुकरण विधियाँ, यानी बच्चा करके सीखेगा। ओके, विद्यालय को एज अ लैब बना देना और बच्चा वहाँ पर मतलब खुद से करके अनुकरण करके यानी सीखेगा। तो इनके शिक्षण विधियाँ में बात करें तो अनुकरण विधि कहेंगे। ओके, की पॉइंट के थ्रू। अनुशासन कैसा होना चाहिए गांधी जी के अनुसार, तो अनुशासन में गांधी जी के अनुसार बच्चा जो है स्वयं नियंत्रित होना चाहिए, ना कि उसे दमन करके नियंत्रित किया जाए। तो अनुशासन स्वयं नियंत्रित होना चाहिए, वो स्व अनुशासित होना चाहिए।
गांधी जी के अनुसार शिक्षक कैसा होना चाहिए? तो शिक्षक जो है विषय का ज्ञाता होना चाहिए ताकि वो कहीं भी अपने बच्चे की मदद कर सके। ओके, विद्यार्थी की। अब गांधी जी के अनुसार शिक्षार्थी कैसा होना चाहिए? तो ज्ञान इंद्रियों को नियंत्रित करने वाला शिक्षार्थी हो, पूरे ध्यान से, यानी कि किसी टॉपिक को कंप्लीट करे, जो भी उसे समझाया जा रहा हो अच्छे से समझ ले। उनके अनुसार शिक्षार्थी ऐसा होना चाहिए। महात्मा गांधी के अनुसार विद्यालय कैसा होना चाहिए? तो महात्मा गांधी के अनुसार विद्यालय एज अ प्रयोगशाला होना चाहिए, जिसमें बच्चे प्रयोग करके नई नई चीज़ें सीख सकें। ओके, इस तरह वर्तमान समय में मतलब एक व्यवसायिक शिक्षा की वो तो मतलब पुराने ही समय में व्यवसायिक शिक्षा की बात किए हैं कि एक उसमें व्यवसायिक शिक्षा का विषय ज़रूर होना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को महात्मा गांधी के इस हिंद स्वराज के पुस्तक जो है इसके बारे में कंप्लीटली सब कुछ क्लियर हो गया हो। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग गीजू भाई बधेका का दीवा स्वप्न, इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।